आज हमारे भोपाल राजधानी नगरी के भूया माटी को सत सत नमन करते हुए यहाँ के समस्त देवठानों को नमन करते हैं। और आज इस मंच में विराजमान तथा हमारे समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक दादा पेनवासी मरकाम जी को भी सत सत नमन करते हुए तमाम, मैं नाम दूंगा तो बहुत समय लगेगा, भाई साहब हमारे बोले हैं कि समय कम है। मैं इतने कहूँगा कि हमारे समस्त आए हुए यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, गांव तक के पहुँचे पदाधिकारी तथा हमारे इस मंच में आए हुए हमारे मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी एवं प्रशासन के हमारे पुलिस जवान तथा मीडिया के लोग, सबको मैं इस मंच की ओर से सशक्त नमन करता हूँ। आज हम लोग हत्याकांड सीबीआई जांच के लिए आप सब यहाँ पधारे हुए हैं। धन्य है भोपाल की माटी जो आप लोगों यहाँ पहुँचे हैं। और निश्चित है कि हमारी इस आंदोलन हत्याकांड में आप लोगों को सफलता मिलेगा, क्योंकि डोर टू डोर हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पीछा पड़े हुए हैं। तो निश्चित है कि नेमावर हत्याकांड जो हमारे 5 आदिवासी बहन बेटियों को का हत्या हुआ और उनको 12 फीट गाड़ा गया, 12 फीट नीचे गाड़ा गया। साथियों, आप लोगों से हम जानना चाहते हैं, आप लोग सुने होंगे, मैं सिंगरौली के रहने वाला हूं। मेरा नाम रूपनारायण सिंह पोया है। मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव हूं और उत्तर प्रदेश प्रभारी भी हूं, ठीक है ना। और वर्तमान में मैं सरपंच भी हूं। 1994 से मैं लगातार आज भी सरपंच हूं, समान सीट से सरपंच हूं। और क्यों हूं? दादा का बताए हुए रास्ता पे चल के 1 to 10 जोड़ के हम अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत में 1 to 10 बना के ऐसा कार्यकर्ता बनाए हैं कि ना तो भाजपा वाले सक्सेस होते, ना कांग्रेस वाले सक्सेस होते, कोई नहीं, मात्र दादा का आंदोलन से, दादा के आंदोलन में हम चल के 1 to 10 चला के आज वर्तमान में भी सरपंच हूँ। 1994 से, जब से त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ है, 1993 जो त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस विभाग अपना पुलिस एक्ट जानती है, हर विभाग के लोग अपना कानून जानते हैं, लेकिन मैं भी पंचायती राज में हूँ, पंचायती कानून जानता हूँ, पंचायत में क्या कानून है और पंचायत के लोगों का क्या अधिकार होता है। साथियों, दादाजी कभी बोले हैं कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो मैं ग्राम सभा का बॉस हूँ। आप लोग सब लोग ग्राम सभा का बॉस जिस दिन बनने का प्रयास करेंगे, जिस दिन ग्राम सभा का बॉस बनेंगे, उस दिन निश्चित है 1 to 10 चला के आप दादा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ऊपर उठा के हाथ चलेंगे, बहुत सीना ऊपर उठा के चलेंगे। साथियों, ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भाई साहब लोगों के बीच में मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि मामा जी बोल रहे थे कि जो यहाँ गुंडा होगा, हमारे सिंगरौली बोल रहे थे, कोरोना काल में जिसमें लाखों लोगों को वहाँ लोगों ने इकट्ठा किया, किसने किया? हम सरपंचों ने। हम सरपंचों को ऐसा ड्यूटी दे दिया गया, प्रशासन को ऐसा ड्यूटी दे दिया गया कि तुम 100-100, 200-200, 400-400 आदमी गाड़ी में भर के ले आओ। कोरोना काल में भी लाखों आदमी वहाँ इकट्ठा कर लिया, क्योंकि शासन के पैसे से। आप लोगों को तो चवन्नी पैसा नहीं कोई किसी ने दिया होगा, आप लोगों ने अपने खर्चा से भोपाल में आए हैं, 5-5, 700 किलोमीटर दूर, हम लोग 800 किलोमीटर दूर हैं यहाँ पे। तो आप ये देखो कि मामा की क्या है भलाई। उन्होंने बोला हमारे सिंगरौली में कि सुनो सिंगरौली वासियों, कोई यहाँ गुंडा होगा उसको मैं 10 फीट नीचे गड़वा दूंगा। लेकिन हम मामा से पूछना चाहते हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से,
कि नेमावर में जो 5 हमारे मासूम बहन बेटियों के साथ ये हत्या हुआ, उनको 12 फीट गाड़ा गया। पूछो सब लोग, उन लोगों ने कौन गुंडागिरी किया, कौन गुंडा थे वो जिन्हें 12 फीट में आज गाड़े हो तुम। साथियों, ये बड़ी आक्रोश की बात है। आप लोग बिल्कुल निर्भीक रहें, निश्चिंत रहें, पर हमारे गोंडवाना का आवाज़ जहाँ भी हो वहाँ जरूर आप लोग इस तरह से इकट्ठा हों और अपने मिशन को कारगर रखें, अपने आवाज़ को बुलंद बना के रखें। ये निश्चित है कि आपकी जीत होगी और निश्चित है कि ये नेमावर हत्याकांड के लोगों का सीबीआई जांच होगी। और भैया लोग बोले थे कि शिवराज मामा का भी लड़का उसमें संलग्न है, उसको भी फांसी की सजा होगी, निश्चित फांसी की सजा होगी। आप लोग इस तरह से संघर्ष करके रखेंगे तब। डोर टू डोर, जैसे भैया बलबीर सिंह तोमर जी, वहाँ के जिला अध्यक्ष भैया देवास वाले, बगल में सीहोर वाले, ये डोर टू डोर वहाँ 45 दिन लगातार लगे रहे। देखिए 12 फीट नीचे गड़ा हुआ मुर्दा को इन लोगों ने उखड़वा के सामने आप लोगों को लाया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग संघर्ष करेंगे तो निश्चित हमारे लोगों का जीत होगा हर बात में। आप लोग देख रहे हो सरकार बिल्कुल विफल है, गांव-गांव में विफल है, हर बात में विफल है। कैसे? आज हमारे नौजवान बेरोजगार, अभी आप लोग सुने होंगे भोपाल में आए थे नौकरी मांगने के लिए, उनको ये इतनी बर्बरता से पीटा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। जो अपना रोजी रोटी के लिए मांग करने जाए उसको घसीट घसीट रोडों में पीटा जाए, ये कौन सा सरकार है? साथियों, इसी तरह से हमारे तमाम बेरोजगार, जैसे आप लोगों के उधर अतिथि शिक्षक बेचारे आज कितने दिन आज रिटायर के कगार में आ गए, आज तक उनको नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। उसी तरह से ग्राम पंचायत में प्रेरक, हर ग्राम पंचायत में प्रेरक तैयार किए गए थे, उन प्रेरकों को पता ही नहीं है, बेचारे लोगों को एक पैसा आज तक नहीं मिला, न पता चला कि प्रेरक क्या कर रहे हैं। इस तरह से पखंड फैलाया हुआ सरकार है, इससे जरूर आप सब सचेत रहें, पर अपने गोंडवाना के मिशन में जरूर ध्यान लगाएं कि हमारा दादा का जो मिशन है 1 to 10 का फार्मूला है, उसे जरूर संचालित करें। क्योंकि मुझे भरोसा हुआ ना कि 1 to 10 क्या है। बताइए ना, क्या मैं 1994 से जब से त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ तब से मैं सरपंच हूँ। अब समझ जाओ, मैं आदिवासी हूँ, रूपनारायण सिंह पोया, मैं आदिवासी हूँ। कभी बराबर आदिवासी आता है तो कभी मैं रहता हूँ तो कभी श्रीमती जी रहती है, कभी मैं रहता हूँ कभी श्रीमती जी। अभी 3 बार हो गया जंडल का, 2 बार श्रीमती जी सरपंच हुए, अभी वर्तमान में मैं सरपंच हूँ। पर शिवराज सिंह पुनः सरपंच नहीं बनने दे रहा है किसी को, हम लोगों को प्रधान बना के बैठा है। तो इस तरह से रवैया है। आप लोग दादा के पद पे चल के, और जो है कि निश्चित रूप से आप अपने गांव में 5 सरपंच, जैसे दीदी बता रही थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा के, अगर आप लोग अगर चाहोगे डोर टू डोर, देखिए दादा ने कहा है कि पहली सीढ़ी कौन होता है? पंच, दूसरी सीढ़ी सरपंच। इसी तरह से मना पंचायती राज को पहला सीढ़ी मान के आप लोग चलें। अपने गांव में यदि आप लोग सरपंच बना लोगे तो निश्चित है कि आपका विधानसभा का आपका विधायक होगा। पंच बनाओ, सरपंच बनाओ, बीडीसी यानी जिला पंचायत तक आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। यदि अगर एक जनपद पंचायत में अगर 5 भी अगर जिला पंचायत सदस्य बना लिए तो निश्चित है कि आपका विधायक होना है, बनना है। तो ज़्यादा ना कहते हुए एक बात और रही कि हम लोगों के बीच में अनुशासन नहीं है। जिसको दादा ने बोला था कि अनुशासन कायम करके रखना, हम लोग अनुशासित नहीं है। इसलिए कि हम देख रहे हैं, आप लोगों को पता, मैं बता रहा हूं अपना परिचय कि 1997 में दादाजी का सिपाही बना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। 1997 से मैं लगातार जिला अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष के बाद फिर प्रदेश में आया
जब एस कुमरे जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं संगठन मंत्री था। यहाँ के बाद 10 साल में जिला अध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश में आया। प्रदेश के बाद दादा ने अपने राष्ट्रीय बॉडी में मुझे ले जाके और बैठाया। सारे कितने लोग आए हमारे साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर किसी ने इस तरह से दिखा दिया तो चटक दिए, बिक गए। कहने का मतलब हमारे पदाधिकारी। लेकिन हम जो है एक दादा का ऐसे सिपाही जो 1997 से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा डंडा लेके भाग रहे हैं। इतना निम्न श्रेणी में लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने बिक के, खुद बिक गए। कितनों बिक गए आप देख रहे हो ना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे गुलजार सिंह मरकाम जी, उन्हें माननीय शिवराज सिंह जो आपके मामा है खरीद लिए उन्हें। इसी तरह से कितनों लोग खरीद गए। यहाँ कितनों पदाधिकारी हुए दादा के, लेकिन सारे के सारे बिक गए। लेकिन रूपनाथ सिंह पोया बिका नहीं आज तक, आप लोगों के सामने है। और दादाजी के पथ पे चल के 1 to 10 चला के आज मैं बराबर विधायक तो नहीं हूँ, लेकिन सरपंच तो हूँ ना 1 to 10 के तहत। भरोसा है अभी गड़बड़ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं किए होते, आज तक में हम लोग बहुत पहले विधानसभा में पहुंच गए होते। बहुत पहले 2013 में हम लोगों की सरकार हुई होती। लेकिन ऐसे कद्दावर नेता हमारे आपके बीच में आते हैं और अच्छे लंबे लंबे नीक बात बताते हैं और किसी के अंडर में चले जाते हैं, बिक जाते हैं कहने के मतलब। तो साथियों, इसको जरूर परखना है अपने क्षेत्र में कि आपका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो, चाहे वो ब्लॉक का हो, जिला का हो, प्रदेश का हो, उसे अनुशासन में लाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे कि वो अनुशासित रहे। जब तक अनुशासन आप लोग कायम नहीं करोगे तब तक आप लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, चूंकि हमारे लोग इसी में से हैं। देख रहे हो ना, कल आप लोगों को देखने को मिला होगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह जी पीला गमछा टांगे हुए थे। नहीं तो भैया तुम पीला गमछा क्यों टांग रहे हो? तुम तो गोंडवाना के नहीं हो। अगर गोंडवाना के हो, पीला गमछा टांगे हो, तो निश्चित इस बार दादा के मिशन को वोट करोगे और करवाओगे। तुम्हारी शासन सत्ता अब नहीं चलेगी। भाजपा के लोग यहां से लेके दिल्ली तक पकड़ गए हैं। आप लोगों को मालूम होगा इस भारत में 78% भ्रष्टाचार फैल चुका है। 78% आप लोगों ने पेपर मीडिया के माध्यम से सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा। 78% अगर भ्रष्टाचार हो गया, 22% बचा है तो किसका बचा है? मात्र गोंडवाना के लोगों ने बचा के रखा है। नहीं, ये सभी भ्रष्ट। अब बताइए 78% भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, भ्रष्ट शासन है, तो उसका भ्रष्टाचारी फैलाने का जिम्मेदारी किसका है? आप जानते हो कि जिले का मुखिया बॉस कौन होता है? कलेक्टर और एसपी होते हैं कि नहीं? जब कलेक्टर एसपी भ्रष्ट है तब तो भ्रष्टाचारी फैल गया, तब तो अरेस्ट 78% भ्रष्टाचार आपके मध्य प्रदेश और पूरे भारत में हो गया। तो सबसे जान जाओ कि आपके आईएएस और आईपीएस के अधिकारी ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। अगर ये भ्रष्ट नहीं है तो तत्काल सुधार लाएं। 78% अभी वर्तमान है, आप मीडिया के माध्यम से जान जाओ और सारे माध्यम है। 78% भ्रष्टाचारी फैल चुका है आपके पूरे भारत में। इसका जिम्मेदार कौन होता है? आईएएस और आईपीएस। अगर ये लोग समझ जाए तो ये भ्रष्टाचार तुरंत खत्म होने वाला है। लेकिन वो किसके अंडर में है? मामा के अंडर में। आपके कितने जिला हैं? 52 जिले। 52 जिला के कलेक्टर, 52 कलेक्टर होते होंगे, 52 एसपी होते होंगे। 52 एसपी और 52 कलेक्टरों के यहाँ मीटिंग होती है तो मामा बोलते हैं, अरे यार तुमने कितना कमाया, तुम तो कुछ नहीं पहुंचाते हो। सारे एसपी और कलेक्टर यहाँ से आप लोगों का, इन किसानों का शोषण कर करके यहाँ तक पहुंचाते हैं भोपाल तक। तो इस चीज को जानने के लिए, इसको रोकने के लिए कौन है? आप सब हो जो 22% आज भ्रष्टाचार से बचे हो। आप लोगों का जो है कि खेर माई दाई का आशीर्वाद है। आप लोगों ने जो चेतना लाया है कि अभी 22% बचा हुआ है, इसको आप लोग बचाए रखें और आने वाले समय में डोर टू डोर 1 to 10 चला के हर ब्लॉक, हर जिला में हर ब्लॉक में 1 to 10 चलाएं, हर गांव तक पहुंचे।
हमारे कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता हर गांव में होना चाहिए। अभी हम लोगों ने 30 तारीख को हमारे सीधी जिला का 2 जिला हुआ है, सिंगरौली और सीधी, जिसमें सीधी जिला जो है कुसमी परियोजना के नाम से है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के नाम, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के ट्राइबल क्षेत्र है। उन ट्राइबल क्षेत्र में आप लोग सुने होंगे, जैसे झारखंड में पत्थलगड्डी किया गया है, जैसे रायगढ़ में पत्थलगड्डी किया गया है, उसी तरह से हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं में वह जुनून पैदा हो चुका है कि हम 59 गांव में किसी को प्रवेश नहीं देंगे जो ट्राइबल क्षेत्र है। अभी 30 तारीख को बैठक होना है, प्रत्येक गांव का गठन होना है। 59 गांव में अपने सिंगरौली जिला में हम लोग किसी प्रशासन को, किसी जनरल को वहां घुसने का प्रवेश नहीं देंगे, जिसकी पत्थलगड्डी कराने के लिए हम लोगों ने वो अभी 30 तारीख को बैठक किए हुए हैं। आप लोगों को समाचार मिलेगा, निश्चित मिलेगा, और ऐसा काम हम लोग करें जो संवैधानिक हो। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची में क्या अधिकार है उसे सभी हमारे पढ़े लिखे लोग आप जानते हो। हमारा मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र है। ट्राइबल क्या होता है? आदिवासियों को ट्राइबल कहा जाता है। ट्राइबल और टाइगर, जैसे जंगल का शेर, जिस तरह से गांव का ट्राइबल, आदिवासी टाइगर एक समान है। तो साथियों, हमारे अभी जो प्रतिनिधि साथियों मध्य प्रदेश